अनुष्का नींद से जागी तो वो पूरी तरह ठीक थी। उसे अपनी बीती रात के सारे डरावने अनुभव, वो डरावने सपने कुछ भी याद नहीं थे। अब तो ठीक होंगे। ये दूसरा दिन वो अजीब सा कुत्ता और उसका वो बॉक्स। फिर अनुष्का को आयु किचन में मिला। अब भी थोड़ा सहमा हुआ था। अरे मम्मा, प्लीज आपको थोड़ा और सेवा था। हाँ मम्मा ठीक हो गई। अरे बस थोड़ी सी ही चोट थी वो। और अब मम्मा आयु के लिए पास्ता बनाएगी। ये क्या? अरे ये तो कोई डॉगी है। ये कहाँ से बोल रहा है? अनुष्का घर में ढूंढने लगी कि ये आवाजें आ कहाँ से रही हैं। फिर कोई पप्पी घर ले आए तो? मम्मा ने मना किया था ना। पर मम्मा, मैं तो बाहर गया ही नहीं। मैंने भी किया। बहुत ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन ये बोल कहाँ से रहा है? सबको देख लिया। जब कहा मम्मा, आपने बेसमेंट तो देखा ही नहीं। पिछले दिन यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो यहाँ आना ही नहीं चाहती। अनुष्का का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि जो भी उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला था कुत्ते की वो कुतियाने की आवाज आनी बंद हो चुकी थी। तो ये कबाड़ बेसमेंट, यहाँ की ये बदबू, इसे भी साफ कराना होगा एक दिन। अरे ये खाली कैसे है? सिंधु की बॉडी कहाँ गई? यही है। मम्मा, ये कितना ये खड़ा कैसे हो गया? ये तो मर। अख्तर शैडो फर्श पर गिर रहा है। वैसे भी वो बहुत कमजोर लग रहा है। उसका वो गला हुआ शरीर, उभरी हुई हड्डियां और बाहर झांकते अंदरूनी अंग, पता नहीं वो जिंदा कैसे था। आयु, तुम जल्दी चलो, निकलो यहाँ से। ओपी। अनुष्का ने बाहर आकर बेसमेंट का दरवाजा बाहर से पूरी मजबूती से बंद कर दिया था और अपनी रोज की दिनचर्या में व्यस्त हो गई। मगर उसका दिमाग अब भी शैडो में उलझा रहा। कोई मतलब जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से उसे मरा हुआ देखा। फिर वो खड़ा कैसे हो गया? दोपहर हो गई। आयु खाना खा के सो गया, लेकिन अनुष्का के दिमाग में वही उधेड़-बुन जारी थी। यार, कहीं वो जिंदा तो नहीं था? मुझसे समझने में कोई गलती हुई हो तो? मैंने उसे वही बेसमेंट में छोड़ दिया है। बेचारा बेजुबान जानवर, वो तो कुछ बता भी नहीं सकता। अनुष्का से रहा नहीं गया। वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर की बेटी थी। बचपन से जानवरों के प्रति उसके मन में बहुत दया थी। कुछ देर देखती वो रिएक्ट कैसे करता है। फिर सोचो, ये तो शांत था, वैसे भी इसकी हालत से ये क्या किसी पर करेगा? इसे ऊपर ले चलती हूँ। हालांकि वो कमजोर था, बावजूद इसके बहुत भारी भी था। अनुष्का को उसे ऊपर लाने में बहुत मेहनत लगी और फिर अनुष्का पूरी सावधानी से उसके खट्टा हाल शरीर की साफ सफाई करने लगी। अनुष्का ने बचपन से ही पालतू जानवरों की देखभाल की थी, तो उसे इन सब का तजुर्बा भी था। फिर उसे साफ करने के बाद अनुष्का ने उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी की। उसने उसके लिए एक बड़ी सी टोकरी और कई पुराने कंबलों को मिलाकर एक बिस्तर तैयार कर दिया था। चल चल, उठ जा शैडो। गुड बाय। शाम को जब आयु उठा तो शैडो को देखकर कुछ खास खुश नहीं हुआ। ये मम्मा, ये कितना दिखता है? ऐसे नहीं बोलते आयु, वो तुम्हारे दादाजी का डॉगी है और भी बेचारा बीमार है।
जल्द ही ठीक हो जाएगा। और देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। अनुष्का उस जगह को रहने लायक बना रही थी। उसके ससुर कर्नल सुनील बजाज का अच्छा रुतबा था वहाँ, तो लोग भी उसकी मदद करते थे। मम्मा, ये तो दिन भर सोते ही रहते हैं। अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसे आराम की जरूरत है। मम्मा, मैं घूमने जाऊँ? ज्यादा दूर नहीं जाऊँगा प्लीज। नहीं, अभी नहीं, और अकेले भी नहीं। अभी धूप तेज है, शाम को चलेंगे। पर मम्मा, कहा ना नहीं। मन मारकर आयु घर के पीछे यूं ही गया तो उसकी नजर पिछले दरवाजे पर पड़ी। हाँ, ये तो लॉक नहीं है। चुपचाप चला जाता हूँ, मम्मा को पता भी नहीं चलता। हाँ, यही ठीक है। मम्मा तो बिजी है। मगर जैसे ही आयु दरवाजा खोलने वापस मुड़ा, कहीं चौंक पड़ा। अरे, ये तो यहाँ आ गया। मुझे तो पता ही नहीं चला। शैडो आयु को घूरे जा रहा था, जैसे उसे गलती करता हुआ रंगे हाथों पकड़ लिया हो। कहीं इसने मेरी और मम्मा की बातें तो नहीं सुन ली? मैं क्या बोल रहा हूँ? सुन भी लेगा तो इसे समझ कहाँ आ जाएगा। दिन बीतने लगा। वहाँ की जिंदगी शहरों वाली चकाचौंध लिए हुए नहीं थी, लेकिन अजीब सी शांति और सुकून था वहाँ। अनुष्का और आयु देर तक सितारों भरे आसमान को निहारते। सुबह पंछियों के चहचहाने से उनकी नींद खुलती। बिना टीवी या मोबाइल के भी उनकी जिंदगी बेहद खुशनुमा थी। और अब तो उनके साथ एक सदस्य और जुड़ गया था, शैडो। पता नहीं क्या अजीब था उस कुत्ते में। वो बहुत समझदार था और एक पल को भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता था, चाहे वो घर में हो या खेतों में। और जब कोई अजनबी उनसे मिलने आता, उसके कान खड़े हो जाते। आयु और अनुष्का भी शैडो की इस भावना को समझते थे और ये उनके लिए बहुत मायने रखती थी। एक अकेली औरत और बच्चा। शैडो के साथ वो खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, चाहे भले ही वो एक जानवर हो। उसके आने से उनकी जिंदगी बहुत हद तक बदल चुकी थी। 1 महीना बीत गया। अनुष्का उस फार्म को डेवलप कर रही थी। उसने कुछ तीतर और मुर्गियां भी पाल ली थी। तो स्थानीय लोगों से उसके संबंध भी काफी अच्छे हो गए थे। शैडो की हालत में अब काफी सुधार आ चुका था। उसका फर भी दिखाई देने लगा था। एक पालतू कुत्ते के लिहाज से वो कुछ ज्यादा ही समझदार और परिपक्व था। अनुष्का को यही लगता था कि ये उसके दिवंगत ससुर की बेहतरीन ट्रेनिंग का नतीजा है जो उन्होंने शैडो को दी थी। अनुष्का को नहीं पता था कि शैडो जो चीज था उसे किसी ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं थी। एक रात अनुष्का जब सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सोने जा रही थी तो उसे बाहर से कुछ हलचल सुनाई। अरे, ये आवाज, ये तो पोल्ट्री फार्म के पास से आया। आया मुर्गी चोर नहीं है। कई दिनों से बाड़े में से अनुष्का की मुर्गियां गायब हो रही थी। मुझे लगता था ये जरूर गांव में ही किसी छोटा दाम। Oh my gosh, क्या करूं? ये भी तो मुझसे तो गई है अनुष्का।
अरे ये क्या, ये पीछे क्यों उल्टा है? हाँ? ये तो डर, पर किससे? अब ये क्या थे? वो दोनों अचानक डर कर भाग कैसे गए? क्या जंगली तेंदुए रॉड से डरते हैं? ऐसा ही होगा। अरे ये यहाँ कब आए? शैडो? और अचानक अनुष्का की समझ में आ गया कि वो दोनों जंगली तेंदुए किसी चीज से डर कर भागे थे। शैडो तो उसके पीछे आ गया। अरे क्यों? आखिर इस मरियल पालतू कुत्ते से उन दो कुत्ते कट्टे तेंदुओं को कैसे गए? मगर अनुष्का नहीं जानती थी कि जंगली जानवरों की आंखें कई बार वो देख लेती हैं जो इंसानी आंखें नहीं देख पाती। वो कुछ वैसा ही देख लिया था। उन जंगली तेंदुओं ने शैडो में थे, वो अनुष्का नहीं समझ पा रहे। उसकी नजर में तो वो उसका प्यारा आज्ञाकारी पालतू कुत्ता ही था। जो कुछ भी अनुष्का अभी अभी मुर्गियों के बाड़े पर देख कर आई थी, वो उसके दिमाग में हलचल पैदा कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने खूंखार जंगली जानवर एक कुत्ते से डरकर भाग गए? क्या चीज है ये शैडो? फिर वो मोबाइल पर अलग अलग कुत्तों की प्रजाति के बारे में सर्च करने लगी। अरे यार, ये शैडो तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। ये कौन सी ब्रीड का कुत्ता है ये? ओह, अब ये क्या था? क्या हुआ बाहर? वैसे तो अनुष्का को पूरा विश्वास था कि शैडो के रहते कोई परिंदा भी अंदर पर नहीं मार सकता। अरे अब ये किसने किया? और शैडो कहाँ चला गया? शैडो, शैडो कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। शैडो, अरे कहाँ? ओह, ये क्या है? तभी मछलियां उठाते समय अनुष्का को फर्श पर बेहद अजीबोगरीब चीज मिली। फर्श पर बिखरे हुए पानी से सूखे फर्श पर कुत्ते के पंजों के निशान बने हुए थे। वही पंजे आगे चलकर भयंकर विकराल पंजों में बदल गए थे। मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ ये सब? ये हवा कहाँ से आ रही है? बंद शैडो कहाँ चला गया? ये खिड़की कैसे टूटी? या कोई घर में घुस आया? पूर्णिमा की रात देखकर उसे अचानक एक डर की लहर महसूस हुई। उस रात अनुष्का बड़ी मुश्किल से सो पाई थी। फिर सुबह जल्दी उसकी नींद भी खुल गई। कुछ तो अजीब है इस कुत्ते के साथ। पहले उन तेंदुओं का भागना, फिर उसके पंजों का भयंकर पंजों में बदल जाना। आयु, ऐसे क्यों चीख रहा है? बंद करो ये सब। क्या शोर क्यों मचा रहे हो सुबह सुबह? जब देखो बस शैतानी। आखिर क्या चीज है ये कुत्ता? सच क्या है, जो अभी सामने है या जो कल रात देखा था? चल शैडो, मम्मा को जगा दिया ना सुबह सुबह। मना किया था तुझे, मुझे भी डांट लगा दी। फिर पूरी रात ना जाने शैडो कहाँ गायब था, और फर्श पर वो भयानक पंजों के निशान। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई जानवर घुस आया था और शैडो ने उसे खदेड़ा हो? अनुष्का सोच ही रही थी जब किसी ने बाहरी दरवाजे खटखटाया। राम राम जी। अरे नंदूराम, तुम सुबह सुबह? जी आपसे एक तो विनती रहा। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात है? कहा है हमारे दोनों बिटवा शहर गए हुए हैं, तो आज हम अकेले ही अपने किटन का रखवाली करेंगे। तो कहा हम एक रात खातिर साइडो को ले जाएं, तो दोपहर में वापस छोड़ देंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी जी। अरे लेकिन तुम्हें शैडो की क्या जरूरत है?
वो कहा है ना, गर्मी का मौसम है तो ये साले भालू कभी भी खेत में घुस आते हैं। महुआ का पेड़ भी है हमारे खेतों जो इनका भोजन होता है, इसीलिए शैडो चाहिए रखा। क्यों? शैडो क्या डायनासोर है? तुम्हारे खेत में भालू घुस आया तो भला शैडो क्या करेगा? शैडो को कर लेगा। अरे वो तो शेर को भी पछाड़ चुका है। आपकी कुकुर ने आपको बताया नहीं? और तुम्हारा मतलब शेर? हाँ हाँ, हिंदी में बोले तो टाइगर। पूरा गांव देखा रहा तब तुम दबा के भागा था वो टाइगर हमारे शैडो के सामने। अनुष्का ने उसे जैसे तैसे डालकर वापस भेज दिया। अरे माँ का फोन। हेलो अनु, क्या है ये माँ? आप कभी कॉल भी नहीं करती, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती। अरे कब से सोच रही हूँ कॉल करूंगी, पर मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तेरे पापा घर आए हुए हैं ना? ओह, अनुष्का की अपनी मर्जी से शादी करने के बाद उसके पिता ने उससे जैसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। माँ को भी चुप चुप के ही फोन करना पड़ता था। वो सब छोड़, जल्दी से मेरी बात सुन। कल तेरे पापा बातों बातों में बता रहे थे कि 4-6 जंगली कुत्ते मिलकर शेर को भी हरा सकते हैं। नहीं माँ, शैडो जंगली कुत्ता नहीं है, मैं पहचानती हूँ। अनुष्का के पिता एक अनुभवी फॉरेस्ट अधिकारी थे। शैडो के बारे में जानकर माँ ने उनसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों के बारे में यूं ही चर्चा की थी। अब वो जो भी है उसे अपने साथ ही लेकर रहना। जो भी है तो कुत्ता ही ना। तो पता नहीं कहाँ जंगल में जाकर बस गई है बच्चे को लेकर। मैं आती हूँ, तेरे पापा आ गए। कुछ देर बाद अनुष्का एक मजदूर से काम कराने लगी। गांव में कुछ हुआ है क्या? मैंने पुलिस की गाड़ियां भी देखी। अरे डकैत घुस आए हैं गांव में मैडम जी। चुन चुन कर जहाँ भी चंदन की लकड़ी है सब काट के ले जा रहे हैं रात के वक्त। इस पेड़ का भी कुछ करवाइए आप, ये भी चंदन का ही पेड़ है। अरे हाँ, ये भी तो चंदन ही है। करती हूँ कुछ। शैडो के बारे में पता लगाने के लिए अनुष्का एक बार फिर बेसमेंट में गई। अगर शैडो बीमार था तो ये किसी बीमार जानवर को रखने की जगह नहीं, और अगर वो मर चुका था तब तो उसका शरीर ठिकाने लगा देना था। वो यहाँ क्या कर रहा था? तभी अनुष्का के पांव की ठोकर उस बॉक्स को लगी और कुछ नीचे चढ़ा। अरे ये तो कीड़े हैं, मरे हुए कीड़े जो कुछ लाशों को खाते हैं। ये इस बॉक्स में क्या कर रहे हैं? अनुष्का ने पास ही पड़े एक बड़े टीन के संदूक को खोला। उसमें काफी कुछ था, फाइल्स, डायरियां, पुराने फोटोज, एल्बम वगैरह। वो सारा सामान उसके ससुर दिवंगत कर्नल सुनील बजाज का था। अनुष्का ने उनमें से यूं ही एक एल्बम उठाया। अरे ये क्या? उस फोटो एल्बम में अनुष्का को एक पुरानी फोटो मिली जो अनिकेत के माता पिता की थी। उसमें शैडो भी था। फोटो इसी फॉर्म हाउस की थी। पहली बार पूरी तरह स्वस्थ कटते शैडो को देखकर और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। अनिकेत की माँ तो तभी गुजर गई थी जब अनिकेत बस 11 साल के थे। इसका मतलब ये तस्वीर कम से कम 20 साल पुरानी है। 20 साल? आखिर कोई इतना लंबा कैसे जी सकता? और तभी शैडो वहां आकर अनुष्का को ढूंढने लगा। अनुष्का अब ये बात मान चुकी थी कि शैडो कोई साथ नहीं। दोपहर के खाने के वक्त भी अनुष्का का मुंह उभड़ा हुआ सा था। मम्मा, मैंने कल घोस्ट देखा। कितनी बार कहा है खाते समय मुंह बंद रख, खाना खाओ चुपचाप। मैंने सच्ची देखा के बाहर, और फुल मून था ना, उसी में देखा। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता चला कि वो घोस्ट है? सिंपल, उसके हाथ में मोबाइल नहीं था। चल खाना खा चुपचाप। घोस्ट देखा? हाँ। फोन करने वाली अनुष्का की पुरानी परिचित और उसकी पड़ोसन रह चुकी सोनिया अहलुवालिया थी। वो एक मोटी, मुंडी और फैशनेबल बुढ़िया थी जिसका शौक था कुत्ते पालना। अनु डार्लिंग, बहुत
हर्ष तुम्हारे फ्लैट में गई थी तो वो बंद मिला। मैं बाहर हूँ आंटी, कुछ काम था। ओह नहीं डियर, बस तुम्हें डॉग शो पर इनवाइट करना था, अगले महीने है ना? उनके पास लगभग आधा दर्जन विलायती नस्ल के पालतू कुत्ते थे जिन पर उन्हें खासा घमंड था। एक बार उनके एक बुलडॉग ने आयु के पोमेलियन का बुरा हाल किया था, जिस वजह से आयु भी उनसे चिढ़ता था। अनुष्का जानती थी कि उन्होंने फिर उसे नीचा दिखाने के लिए ही फोन किया है। अरे आंटी, कुत्ते से याद आया, आपका बेटा मिहिर कैसा है? इधर उधर सूंघने की आदत गई कि नहीं उसकी? क्या कहा तुमने? अनुष्का ने थोड़ी और बात कर फोन रख दिया। उसे और मूड खराब नहीं करना था अपना। मम्मी, टॉक शो में चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा, और डॉग शो में किसे ले जाएंगे? जियावर लाल की मुर्गी को? अरे मम्मा, हमारे पास शैडो है ना, शैडो देखना यही जीतेगा। नहीं, ये अभी पूरी तरह ठीक नहीं है तो हो जाएगा ना। हाँ, वैसे भी डॉग शो तो नेक्स्ट मंथ है, तब तक तो ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। एक बार कह दिया ना, नहीं बार बार क्यों जिद करती हो? हम इसे लेकर कहीं नहीं जा रहे हैं। पिछली बार तो फर्स्ट प्राइस 50,000 था, पता नहीं इस बार कितना होगा। अच्छा, 50,000? और लगभग एक महीने बाद शैडो तो जैसे पहचान में ही नहीं आ रहा था। वाकई कुत्ता कम और भेड़िया ज्यादा लगता था। उसके पूरे शरीर पर घने काले भूरे बाल आ चुके थे जो गर्दन के पास और भी घने थे। वो पला का फुर्तीला और बेहद शक्तिशाली था। उसकी घबराहट कुत्ते के लिहाज से बहुत भारी और गहरी थी। वो अक्सर फार्म हाउस रात के वक्त किसी प्रेत की तरह मंडराता था, और जब भी वो जंगल की तरफ मुंह करके घबराता तो पूरी जानवरों की आवाजें बंद सी हो जाती। वो अकेला ही सबको चेतावनी दे रहा कि इस जगह से दूर रहें। और टॉक शो वाला दिन भी आ गया। वो तीनों शहर की तरफ चल दिए। क्या होगा अंजाम जब वो खास नस्ल का कुत्ता बाहरी लोगों के संपर्क में आएगा?